अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी स्पेशल एपिसोड है, बट सबसे पहले मैं ताज़ियत करता हूं मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की फैमिली से, जो कि वजारत मज़हबी अमूर के यानी कि वज़ीर थे। तो रात को उनका एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल हुआ, वो शहीद हो गए। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, क्योंकि कुछ भी था, जैसे भी आप लोगों के मुख्तलिफ़ ख़यालात हो सकते हैं किसी के बारे में, बट वो एक अच्छी वज़ारत के वज़ीर थे और अच्छा काम कर रहे थे। अल्लाह ताला उनकी काविशों को कबूल व मंज़ूर फ़रमाए और अल्लाह ताला उनके लिए आगे की मंज़िलें आसान फ़रमाए। ये दोस्तों अब बाकी बात कर लेते हैं कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो माशाल्लाह अपने आखिरी मराहिल में है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक के बाकी रोज़ों के सदक़े में हम सब की मुश्किलात परेशानियों को दूर फ़रमाए, और जो लोग भी हज और उम्रा की ख्वाहिश रखते हैं इस साल, अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, और जिन लोगों को बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए भी आसानी पैदा फ़रमाए। उनके लिए प्रोसेस क्या है मैं कंप्लीट बता देता हूँ। जिनको मुश्किलात आ रही हैं वो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि बायोमेट्रिक ऐप में बहुत से लोग कह रहे हैं कि बहुत फॉल्ट्स हैं और ये काम नहीं कर रही, और फलाना 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 बहुत सारी चीज़ें कि जनाब बिल्कुल कोई काम नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से भी आपका प्रोसीजर जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा, और समटाइम्स एक मैसेज आया था समथिंग वेंट रॉन्ग, तो वो ओवरलोड की वजह से होता है कि जब बहुत सारे लोग एक ऐप पर रिक्वेस्ट करेंगे और बहुत सारे लोग उसी पे काम करना शुरू कर रहे होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है उसने भी थोड़ा-सा उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। तो आप उसको डिफरेंट टाइमिंग्स में आप लोग उसको यूज़ करें, और कोशिश ये करें कि समटाइम्स वैसे कहने तो थोड़ी-सी ऑड बात है, बट जैसे ही इफ्तार का टाइम होगा उस वक़्त लोड थोड़ा-सा कम होगा, या तरावी का टाइम होगा उस वक़्त थोड़ा-सा लोड कम होगा, या फिर तरावी पढ़ने के बाद रात 12-1 बजे के बाद जब लोग सोने लगते हैं तो उस वक़्त थोड़ा-सा लोड कम होगा। तो आप उस वक़्त ये कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन इतनी अच्छी नहीं मैंने बताई, क्योंकि इफ्तारी के टाइम में इफ्तारी करना चाहिए, तरावी के टाइम में तरावी पढ़नी चाहिए, बट उस टाइम में लोड कम हो सकता है। ठीक है। अब कुछ और प्रॉब्लम्स क्या हैं कि लोगों के पास जीमेल का आईडी नहीं होता, तो लोग समझ नहीं पा रहे कि हमने किस तरह से वेरिफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले तो आपके पास जीमेल का ईमेल आईडी है आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप सऊदी बायो वीज़ा ऐप पे अपना जीमेल का आईडी डालेंगे तो एक वेरिफिकेशन कोड, एक ईमेल आपके ईमेल एड्रेस पे चली जाएगी। तो वहाँ से वो जो कोड है वो 2 मिनट के अंदर-अंदर आपने बायो वीज़ा ऐप पर एंटर करना है। अगर आप 2 मिनट के अंदर नहीं करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है उसका टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से करना पड़ेगा, तो फिर वो एक ईमेल आएगी। तो इस प्रोसेस में थोड़ा-सा आपने क्विकली काम करना है, तेज़ी-तेज़ी के साथ काम करना है। आपके पास इंटरनेट की स्पीड जो है वो बेहतर होनी चाहिए। अगर आप हल्के इंटरनेट पर या किसी सस्ते मोबाइल फ़ोन पर ये काम करेंगे तो फिर ये काम नहीं होगा। देन बहुत से लोग कह रहे हैं कि जनाब स्कैनिंग नहीं हो पा रही, पिक्चर नहीं अपलोड हो पा रही। उसकी रीज़न क्या है कि हम में से बहुत से लोग, क्योंकि एक गरीब मुल्क है पाकिस्तान, बहुत से लोगों के पास जो मोबाइल फ़ोन हैं वो सस्ते वाले फ़ोन हैं। अगर आप कहीं से आईफ़ोन अरेंज कर सकते हैं, किसी अपने दोस्त के पास, कज़न के पास किसी के पास आईफ़ोन हो, तो उनसे कहें कि हमें ये बायोमेट्रिक की वेरिफ़िकेशन जो है वो करवा दें, वो आपको हेल्प ज़रूर कर देंगे, क्योंकि नेक काम है। लोग हेल्प ज़रूर करते हैं। या फिर किसी के पास सैमसंग गैलेक्सी का हायर मॉडल है, तो वहाँ पर भी ये काम हो सकता है, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग भी फ़ास्ट होती है, इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी आ रही होती है, और जो उनके कैमरों का जो लेंस है उसका रिज़ल्ट भी काफ़ी बेहतर होता है। तो आप लोग एक तो कोशिश ये करें कि आपके हाथ साफ़ हों, इस पे कोई डस्ट वगैरह ना लगी हुई हो, कोई कोई भी मैले हाथ ना हों। जो आपने जिस जगह पिक्चर बनानी है वो रोशन जगह हो, वहाँ पे रोशनी अच्छी हो, लाइट अच्छी हो, और शेड ना आ रहे हों, और पिक्चर जो है वो आपने ऐसी जगह पे लेनी है कि जहाँ पे आपका चेहरा वाज़ेह हो रहा हो। और जब आप पासपोर्ट को स्कैन कर रहे हो तो उस वक़्त भी कोई स्कैन पे कोई शेड ना आ रहा हो, कोई रोशनी का शेड ऐसा ना पड़ रहा हो जिसकी वजह से वो सही ऐप जो है वो उसको रीड ना कर सके। ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रोसेसिंग में और हमारी इंफॉर्मेशन को पुट करने में थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लग सकता है। अगर हम सही तरीके से इसको मैनेज करें तो हम विदिन 3-4 मिनट्स, 5 मिनट्स ये कंप्लीट प्रोसीजर कर सकते हैं। हमारी एक सिस्टर हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी वो कमेंट भी करती रहती हैं, वीडियोस देखती रहती हैं, आसमा नाज साहिबा। उन्होंने भी बताया कि हम पहले एक लोकल फ़ोन पर ये काम कर रहे थे, बट वो प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही थी। फिर हमने आईफ़ोन पर ये बायोमेट्रिक ऐप जब हमने यूज़ की तो वो फ़ौरन से उनका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो आप कोशिश ये करें कि कहीं से आईफ़ोन देख लें। अगर आईफ़ोन अरेंज नहीं होता और आप नहीं कर पा रहे हैं
तो एतमाद सेंटर आखिरी ऑप्शन बचती है। 14 तारीख से वो वर्किंग में है। सुबह 8 से 12 बजे तक उनके टोकन मिल जाते हैं, 9 से 3 बजे तक वो बायोमेट्रिक करवा देते हैं। बट कोशिश ये करें खुद घर बैठ के कर लें, ज़रूरी एतमाद सेंटर के हम चक्कर काटने हैं, लंबे लंबे टोकन की लाइन में लगना है। तो ये तकरीबन मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। फिर भी अगर कोई बात आपने पूछनी है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर करने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।